Hello everyone, welcome to Tech Treasure. I am खजान मेतोलिया, डेटा साइंटिस्ट एट विजय रोबोटिक्स. आज हम बात करने वाले एक नए डेटा टाइप के बारे में जिसका नाम है टपल्स. बिना देरी करे वीडियो करते हैं स्टार्ट. तो लिस्ट की तरह ही टपल भी एक डेटा टाइप है. जैसे लिस्ट था वैसे ही, या एक स्ट्रिंग्स था वैसे ही टपल भी एक डेटा टाइप है. यह क्या करता है बेसिकली? टपल्स क्या है? टपल्स आर द वर्सेटाइल डेटा स्ट्रक्चर्स प्रोवाइडिंग अ स्ट्रक्चर्ड वे टू ऑर्गेनाइज द डेटा. अब क्या है, जैसे लिस्ट हमें एक तरीका देता है स्टोरिंग का, वैसे ही टपल्स भी देता है. बट सर वाई लिस्ट, वाई टपल, दो अलग अलग क्यों बनाए? इसका आंसर आगे देते हैं. सो व्हाट आर द टपल्स? टपल्स क्या है कि बेसिकली टपल्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने यहाँ पे दी हैं. ऑर्डर्ड है. ऑर्डर्ड का मतलब आप समझते हैं, जो जिस सीक्वेंस में आप टपल बनाएंगे उसी सीक्वेंस में उसके एलिमेंट्स बनते जाएंगे. जैसे 1 2 3 बनाया तो ये सेम सीक्वेंस में बनेंगे. अनलाइक द सेट्स. सेट्स क्या थे? अनऑर्डर्ड थे. ठीक है. अब इम्यूटेबल है. यहाँ पे डिफरेंस देखिए, जो लिस्ट और टपल्स में डिफरेंस है. मैं बार बार लिस्ट और टपल्स को एक साथ इसलिए जोड़ रहा हूँ क्योंकि मेजरली कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है, बस इतना डिफरेंस है कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अलग हैं. जैसे कि टपल्स आर इम्यूटेबल, लिस्ट आर म्यूटेबल. ठीक है. बट बेसिक से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर भी हैं. ठीक है. तो सबसे पहले बात करें इम्यूटेबल है. इम्यूटेबल का मतलब एक बार अगर टपल्स बन गए तो फिर हम उनको वो नहीं कर सकते, यानी अपडेट नहीं कर सकते. और अगर करेंगे तो वो नया टपल बनेगा. ठीक है. हेट्रोजीनियस डेटा टाइप लाइक द लिस्ट. लिस्ट में क्या होता था? डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप स्टोर करके, लाइक इसमें भी टपल्स में 1 str स्ट्रिंग भी कर सकते हैं, एक फ्लोट नंबर्स भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं हम स्टोर. ठीक है. दैट्स सबसे बड़ी बात. टपल्स की एक बेसिक डेफिनेशन बताऊं अगर आपको, तो वो है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़. कोई भी वैल्यूज़ जो कॉमा सेपरेटेड है, 1 कॉमा. अब देखिए टपल्स क्रिएट कैसे करते हैं उस पर बात करूँगा. तो सबसे पहले कैसे क्रिएट करते हैं? सिंपली टपल्स को क्रिएट करने के लिए हमें सिंपली एक पैरेंथेसिस लगाना है, उस टपल का नाम लिखना है और वैल्यू लिख देनी है. क्या ये टपल बन जाएगा? नहीं. उसके साथ मैंने क्या बोला? टपल की बेसिक डेफिनेशन क्या है? कॉमा सेपरेटेड. यानी ये जब हम स्मॉल पैरेंथेसिस लगाएंगे इसके साथ साथ हम यहाँ पे एक कॉमा भी लगाएंगे. सिंगल टपल या फिर टपल टपल लिखेंगे, जो भी जिस टपल का नाम जो भी लिखना है. ठीक है. ये टपल बन गया. अब देखिए जुपिटर नोटबुक में अभी मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगा, उससे पहले मैं एक बार कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडवांटेजेस ऑफ टपल भी आता हूँ. अब देखिए क्या होता है इम्यूटेबिलिटी. इम्यूटेबिलिटी क्या करती है? ठीक है. इम्यूटेबिलिटी की वजह से टपल प्रोवाइड द इनहेरेंट प्रोटेक्ट अगेन द एक्सीडेंटल मॉडिफिकेशंस. अब अगर एक्सीडेंटली कोई डेटा मॉडिफाई हो जाता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमको कहीं कोऑर्डिनेट्स देने थे, अपने 2,3 कहीं कोऑर्डिनेट देने थे और ये कोऑर्डिनेट चेंज हो गए 3,4. ठीक है. तो वो चेंज हो जाएगा ना, कुछ और ही डेटा चले जाएगा. तो वहाँ पे ये टपल बहुत फ़ायदेमंद है. इफ़िशियंसी है. इफ़िशियंसी की बात करें तो ये थोड़ा सा फास्ट है लिस्ट के अकॉर्डिंग और डेटा टाइप्स के अकॉर्डिंग. ठीक है. और हैशिंग. अब टपल्स हर जगह अलाउड करता है खुद को यूज़ करने के लिए, या फिर हम टपल्स को फंक्शंस में डेटा वैल्यू, अभी अगर हम फंक्शंस पढ़ेंगे तो उसमें डेटा वैल्यूज़ रिटर्न करने के लिए भी टपल्स का यूज़ करते हैं. ठीक है. एंड हैशेबल है, कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया डिक्शनरीज में, सेट्स में. अब सेट्स में हम अगर जब हम सेट बना रहे थे, याद होगा आपको, तो मैंने एक लिस्ट बना के लिस्ट डालने की कोशिश की थी. लिस्ट गई नहीं थी, यहाँ पे एरर दिया था. बट अब एक और ट्राई कीजिए आप लोग, सिम से फिर से एक सेट बनाइए, उस पर एक टपल डाल दीजिए 2,3. देखिए क्या आएगा? डेफिनेटली आएगा. ठीक है. डेफिनेटली वो टपल इसके अंदर स्टोर हो जाएगा. ठीक है. दैट्स द खासियत या क्वालिफिकेशन ऑफ दिस टपल. फ़ायदा है इसका. ठीक है. आगे बात करते हैं. नाउ क्रिएटिंग अ टपल. जैसे कि मैंने बोला कि टपल्स को कैसे क्रिएट करते हैं, सिंपली पैरेंथेसिस से करते हैं. सिंपल स्मॉल पैरेंथेसिस से. सिंपल सिर्फ इतना ही नहीं लिखा है, पैरेंथेसिस लिखा है उसके नीचे देखिए, लाइन फिर से पढ़ लीजिए. use parenthesis to enclose the element and separated by commas. अब for a single element include the trailing comma को लगाना ही है. यानी अगर सिंगल एलिमेंट 1 लिखा ऐसे नहीं बनेगा, ये टपल नहीं बनेगा. टपल नहीं बनेगा. इसका डेटा टाइप चेक कर सकते हैं आप अपनी जुपिटर नोटबुक में. बट अगर हमें ये टपल चाहिए तो क्या करेंगे? हम कॉमा लगाएंगे इसके साथ.
ठीक है, और एक टपल कंस्ट्रक्टर की हेल्प से सिंपली यूज़ टपल। सिंपल क्या लिखेंगे, जैसे लिखा माई टपल बनाना चाहता हूँ मैं, माई अंडरस्कोर टपल लिखेंगे तो एक एम्प्टी टपल बन जाएगा। कैसे बनेगा, टपल लिख देंगे यहाँ पे और ये यानी कंस्ट्रक्टर यूज़ कर लेंगे सिंपली ऐसे करके, ठीक है, दैट्स इट। एंड फिर बात करते हैं एक्सेसिंग एलिमेंट। अब बेसिकली जैसे कि इंडेक्सिंग स्लाइसिंग हम लोग जानते हैं कैसे होती है, वैसे ही इसमें भी सिंपल इंडेक्सिंग होती है, जीरो बेस इंडेक्सिंग है इसमें, ठीक है। अब जीरो बेस इंडेक्सिंग मतलब कि जीरो से स्टार्ट होती है इंडेक्सिंग और लास्ट तक जाती है, सिंपल वही इंडेक्सिंग है इसमें भी, ठीक है। तो और स्लाइस पर्टिकुलर स्लाइस 1 से लेकर 3 तक निकाल सकते हैं। अभी देखिए इसको जुपिटर नोटबुक में फिर से समझाऊंगा, नेगेटिव इंडेक्सिंग भी अलाउ करता है। एंड अब बात करते हैं बेसिक ऑपरेशंस की, ठीक है। बेसिक ऑपरेशन मतलब कॉन्कैटिनेशन मतलब सेम डेटा टाइप्स को जोड़ देना विद द प्लस ऑपरेटर इज कॉन्कैटिनेशन। रिपीटेशन क्या है कि विद द मल्टीप्लाई ऑपरेटर क्या करते हैं हम लोग, एक डेटा टाइप को मल्टीपल टाइम्स लिख लेते हैं। मेंबरशिप चेकिंग, मेंबरशिप कैसे होती है, इन और नॉट इन, ठीक है। और लेंथ, एक और नई चीज़ यहाँ पे हम देख रहे हैं लेंथ। अब एक फंक्शन है लेंथ फंक्शन क्या करता है, बेसिकली लेंथ देता है किसी भी डेटा टाइप की लेंथ। अगर इसके अंदर आप डेटा टाइप पास करा देंगे तो इस पर्टिकुलर डेटा टाइप की लेंथ दे देगा। अब हाउ इट वर्क्स देखिए, ठीक है। अब टपल पैकिंग को जुपिटर नोटबुक में समझते हैं सिंपली नाउ। देखिए सबसे पहले मैंने बोला टपल्स कैसे क्रिएट होते हैं। टपल्स कैसे क्रिएट होते हैं, माई टपल लिखा, एक बना दिया माई टपल, रन करा के दिखा देता हूँ आपको। सिंपली एक टपल बन गया है। देखिए अब मैं कह रहा हूँ एक और टपल बना लिया, सिंपली एक और टपल बना लिया, माई टपल बना लिया, ऐसे टपल बन जाते हैं। अब देखिए इसके पर्टिकुलर एलिमेंट्स एक्सेस करने हैं, जो मेरा माई टपल फिर से है, तो इसके पर्टिकुलर देखिए 1 पे क्या है, इंडेक्सिंग हो गई, यानी इंडेक्सिंग करके दिखा दिया आपको। अब ये स्लाइसिंग है, ये सेम स्लाइसिंग, देखिए स्लाइसिंग में क्या हुआ, पर्टिकुलर 2 एलिमेंट्स आ गए 10 और 20। अब मैं कह रहा हूँ कॉन्कैटिनेशन, जो ऑपरेशन में अभी पीछे दिखाए थे, आपको बताया था, वही सबको मैं करके दिखा दे रहा हूँ जुपिटर में। कॉन्कैटिनेशन हो गया, 2 नया टपल बन गया एक, इसको हम कहीं स्टोर भी करा सकते हैं नए तीसरे टपल में, या खुद आउटपुट में भी देख सकते हैं। अब चेक कर रहा हूँ मेंबरशिप चेकिंग, इन नॉट इन, जो मैंने कहा था ट्रू। देखिए अब लेन फंक्शन का यूज़ करा, लेन क्या लेता है, एक वेरिएबल लेता है जिसकी भी लेंथ चाहिए होती है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, सिंपली 3 ही एलिमेंट है मेरे उसमें, 3 ही एलिमेंट थे मेरे उसमें माई टपल में, ठीक है। देख लीजिए एक बारी, माई टपल लास्ट क्या है, यही है माई टपल, कहाँ गया, दिस इज माई टपल 1023, ठीक है। ऐसे ही अगर बात करूँ अब पैकिंग और अनपैकिंग क्या है, ठीक है। पैकिंग को समझ लेते हैं कि पैकिंग मतलब कि एक एम्प्टी स्पेस में टपल मतलब सारे एक बिखरे हुए डेटा टाइप्स हैं, इंटीजर्स हैं, कुछ और हैं, स्ट्रिंग्स हैं, ठीक है, वो सब बिखरे हुए डेटा टाइप्स हैं ना। अब मैं इनको एक जगह ला रहा हूँ, यानी पैकिंग कर रहा हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें किसी ट्रिप में जाना है, ठीक है। अब वही चीज़ समझ लेते हैं, एक फंक्शन जब बनाएंगे, फंक्शन को कहीं जाना है ट्रिप पे, यानी वापस जहाँ से कॉल हुआ है वहाँ जाना है, एक ट्रिप ही समझ लीजिए उसको, ठीक है। अभी के लिए फिलहाल थोड़ा सा फंक्शन वाली बात समझ नहीं आ रही, बट ऐसा होता है, ठीक है, ये समझ लीजिए। तो ठीक है, अब मैं एक साथ इतने मल्टीपल डेटा टाइप्स को वहाँ भेजूँगा अलग अलग करके, तो चांसेस हैं कि कुछ डेटा मिस हो जाए। बट अगर मैं इसको पैक कर दूँ, यानी फॉर एग्जांपल मेरे क्लोथ्स को मैं अगर अलग अलग ले जाऊँ कहीं ट्रैवलिंग के लिए, तो वो फैल सकते हैं या ख़राब हो सकते हैं। बट क्या करता हूँ, एक बैग में रख लेता हूँ, सेम टाइप से ये बैग समझ लीजिए इसको। यहाँ पे मैंने डिफरेंट डेटा टाइप कैसे करते हैं, देखिए जितने भी एलिमेंट्स हैं टपल का नाम और जितने एलिमेंट्स हैं कॉमा करके लिख दिए। अब देखिए ये क्या हो रहा है, स्ट्रिंग है अभी फ़िलहाल, एक ही लिखने का तरीका है स्ट्रिंग्स को, इस पर कंफ्यूज मत कीजिएगा। मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि एफ स्ट्रिंग कैसे यूज़ करते हैं या कैसे लिखते हैं। फिलहाल ये देख लीजिए कि आउटपुट ये आएगा, ठीक है। अभी देखिए कैसे बनता है, एक नया टपल बन जाएगा, बन गया सिंपल। अब अनपैकिंग क्या है, अनपैकिंग, अब घर पहुंच गया मैं अपने, ठीक है। अब मुझे अपने कपड़े कुछ इस ड्रॉर में रखने हैं, कुछ इस ड्रॉर में, यानी अपने अपनी जगह फिर से वापस रखने हैं। तो अनपैक यानी खोल देना, अनपैक सिंपल वर्ड से समझ में आ रहा है, ठीक है। तो वही अनपैक करा, सिंपल सा, हर एलिमेंट को देखिए डिस्प्ले करा दिया। मैंने क्या करा, A B C D E इन्हीं को पहले पैक करा, फिर इन्हीं में अनपैक कर दिया अलग अलग एलिमेंट डेटा टाइप में, तो देखिए सब अनपैक हो गए। सिंपल ये कॉन्सेप्ट थे। वेल आई होप आपको ये टपल्स वाली वीडियो समझ में आई होगी और टपल के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको टपल्स और एक्सप्लोर करना है तो आप हेल्प फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं टपल्स की बाकी चीज़ें देखने के लिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।